कल अंत में वाणी हुई थी क्रम संख्या 21 जो माँ की डायरी में चल रही है, राजमाँ की डायरी में। तो 21 नंबर वाणी थी, हृदय आकाश पर पूर्ण चंद्र ज्योति प्रभासित थी। प्रातः पलक खुलने पर नेत्र पुष्प पर बैठा था एक शबनम का मोती। उसे आंसू नहीं, पुरस्कार की संज्ञा दो। और आज है 22 नंबर से शुरू कर रहे हैं 22, और इसमें कह रहे हैं जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है तो रस की भी। बुद्धि आवश्यक है तो हृदय अत्यावश्यक, ज्ञान अति आवश्यक है तो प्रेम भी अति आवश्यक। अतः हे प्रभु, यदि तू मुझे प्रकाश दान करे तो ऐसा प्रकाश दान कर जो स्निग्धता, रस और अमृत से परिपूर्ण हो। और भक्त की अपने भगवान से एक प्रार्थना है। अब तक सुनता आया है कि भी देने वाले ने हमें हृदय भी दिया है, बुद्धि भी दी है, और बहुत से लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई दिल से काम लो, दिमाग से काम मत लो। तो एक प्रकार से वो परमात्मा की दी हुई चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बहुत कुछ उपलब्ध कर पाते थे या संभावना थी, वो भी नहीं हो पाती है। यानी बुद्धि निष्क्रिय पड़ी रह जाती है, और हृदय में भी कितना कुछ आ पाता है। प्रभु का प्रेम भाव समझना बड़ा कठिन हो जाता है। हर कोई कहता है प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रकाश के कुछ दिखलाई नहीं देता। मन में प्रकाश आता है तो भक्ति जागती है, बुद्धि में प्रकाश आता है तो ज्ञान जागता है। और इस बात को एक वाणी में समझाया है गुरुदेव ने, जिसका एक अंश है कि मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान। यानी सर्वप्रथम भक्ति मन में आती है, मन से होती है, और बाद में वो हृदय में पहुंचती है। उसी प्रकार सर्वप्रथम ज्ञान बुद्धि में आता है, उसके बाद वो हृदय में पहुंचता है। और यह समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि क्या ज्ञान भी हृदय में पहुंचता है। तभी पहुंचेगा जब आपके हृदय में भाव हो। भक्ति मन में है किंतु भाव नहीं, तो सब कुछ नीरस है, कोई रस नहीं है उस भक्ति में। उसी प्रकार ज्ञान यदि बुद्धि में है किंतु उसमें यदि रस नहीं है तो नीरस है वो ज्ञान। इसे कहा जाता है शुष्क ज्ञान, रूखा सूखा। और उसी को बाबा ने समझाया, जो बाबा बलदेव वाणी में लिखा हुआ है कि ज्ञान तो रूखी रोटी के समान है, उस पर भक्ति रूपी घी की आवश्यकता है।
यहां कह रहे हैं जीवन में प्रकाश तो चाहिए। अब वो प्रकाश, क्या प्रेम से प्रकाश नहीं मिलता? प्रकाश मिलता है प्रेम से, किंतु वो प्रकाश बड़ा मध्यम प्रकाश होता है, बहुत हल्का हल्का होता है, ठीक से समझ में नहीं आता, दिखलाई नहीं देता है। हाँ, उस प्रेम के साथ जब भाव आ जाता है तो एक अलग ढंग का प्रकाश उस प्रेम के साथ जुड़ जाता है। तो जीवन में आवश्यकता है प्रकाश की, तो रस की भी आवश्यकता है, और रस प्रेम में है, रस भाव में है, रस प्रकाश में भी हो सकता है। अब कहे कोई प्रकाश में रस, उसको भी गुरुदेव ने समझाया। एक प्रवचन है जिसकी बातें अक्सर मैं कहा करता हूं, और उस प्रवचन का शीर्षक ही है ब्रह्म ज्ञान और प्रेम मार्ग। संतमणि में है, अब कौन सी में है, 24-25 कोई सी है शायद। और उसमें यही कहा गया कि ज्ञान में भी रस है, किंतु अभी आप उस रस से अवगत नहीं हैं। यानी बुद्धि में भी रस है, कब आएगा वो? जब ज्ञान आपका हृदय में आएगा और फिर उसके साथ भाव जुड़ेगा, तब आपका भाव भी बुद्धि में पहुंचेगा। तो इस प्रकार मन, हृदय और बुद्धि तीनों उसके भाव से ओतप्रोत हो जाएंगे। और यही इस वाणी का सार है जो अंतिम वाक्य में है कि अमृत से परिपूर्ण हो। वो अमृत कौन सा है? वो है भावामृत, यानी भाव का अमृत। तो प्रकाश की आवश्यकता तो है जीवन में, और वो प्रकाश बुद्धि में आएगा। उसी प्रकार रस की भी आवश्यकता है, तो रस की आवश्यकता है, वो हृदय में आएगा। तो दोनों चीजें आवश्यक हैं। अब यह बात अलग है, किसी के जीवन में ज्ञान पहले आता है और किसी के जीवन में भक्ति पहले आती है, या प्रेम रूपी भक्ति पहले आती है। और बाबा ने जो कहा है अपनी वाणी में, रूखी रोटी वाली बात, वो उनके लिए जिनके जीवन में ज्ञान पहले आया, किंतु जिनके जीवन में प्रेम पहले आ गया भक्ति का रूप लेकर, उनको बुद्धि तक पहुंचना, यानी ज्ञान को सरस करना, रसमय करना, वो उतना कठिन नहीं होता है, बशर्ते ज्ञान में रस उनको मिले। ज्ञान एक ऐसा रस है जिस रस में दूसरे रस आसानी से मिक्सअप नहीं होते, किंतु भाव के रस के साथ अपने आप ही ज्ञान का रस मिक्स हो जाता है, और इसलिए जब भाव आ जाता है ज्ञान में तो बड़ा सहज हो जाता है। गुरुदेव की कृपा से सब बातें कही जा रही हैं, और उनकी ही कृपा से जो अनुभव मिले वो व्यक्त किए गए। और यही सब बातें इस वाणी में राजमा ने लिखी हैं कि दोनों ही अति आवश्यक है। ज्ञान यदि अति आवश्यक है तो प्रेम भी अति आवश्यक है। दोनों को साथ लेके चलना है। मीरा तो हम हैं नहीं कि हमारे भीतर इतना प्रेम आ जाए, प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए उस तरह का प्रेम कि उसको ज्ञान हो जाए।
और न ही हम बुद्ध की तरह हैं, भगवान बुद्ध की तरह, कि हमारे भीतर इतना ज्ञान आ जाए कि अपने आप ही हमारे भीतर से प्रेम फूट पड़े रस के रूप में। इसलिए गुरुदेव ने हमें बहुत ही सहज रूप से भाव का मार्ग बतलाया है, जिसमें भक्ति और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोनों ही अति आवश्यक है। तो भक्त यही प्रार्थना करता है प्रभु से कि यदि तू मुझे प्रकाश देना बुद्धि में, तो कुछ ऐसा प्रकाश देना जिस प्रकाश में उतनी तीव्रता न हो, यानी कहीं मेरा प्रेम वो रूखा सूखा न हो जाए, हृदय रूखा सूखा न हो जाए, प्रेम न सूख जाए, इतना स्निग्ध हो वो प्रकाश। स्निग्ध यानी कोमल, चिकना। और बहुत सहज उदाहरण दिया जाता है स्निग्धता के नाम पर मक्खन का। मक्खन बड़ा स्निग्ध होता है, उसी तरह वो प्रकाश बड़ा स्निग्ध हो, यानी चिकना हो, कोमल हो, बड़ी आसानी से मुझे हजम हो और रसमय हो, तब समझ में आएगा दोनों चीजें, यानी एक प्रकाश प्रेम का, एक प्रकाश ज्ञान का, और दोनों समा रहे हैं अमृत में जो है भाव का। यही प्रार्थना है भक्त की अपने प्रभु से कि मुझे ऐसा प्रकाश देना तुम, ताकि तुम्हारा भाव दोनों को अपने भीतर संभाले, उसकी स्निग्धता, कोमलता और रसमय पूरा परिपूर्णता के साथ मैं भक्ति और ज्ञान को एक साथ लेकर चल पाऊं। आगे है 23 नंबर, और इसमें कह रहे हैं, जिंदगी भार बन गई जब देखा गंदगी की ओर, संसार में बहार आ गई जब गूंथे प्रेम पुष्पहार, बनाए बंधनवार प्रभु के द्वार पर। और यह जो अनुभव है ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और अगर यह अनुभव नहीं मिला है, इसका मतलब अभी भी जिंदगी भार स्वरूप है। हम वो जिंदगी जी ही नहीं रहे जो एकदम हल्की फुल्की है, फूल की तरह है। फूल की तरह जो हल्की फुल्की जिंदगी होती है वो तभी आती है जब आपका संसार बदल जाता है। एक संसार बाहर का, एक संसार भीतर का। जब तक आप बाहर के संसार में रहेंगे तब तक आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी, और जैसे ही भीतर के संसार में आएंगे तो आपको बंदगी ही बंदगी दिखाई देगी कि देखो मेरे भीतर प्रभु कितना प्रेम है, कितना उसका भाव है, कितना मुझे भक्ति और ज्ञान में आनंद आ रहा है। तब जीवन एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। और जब दुनियादारी को देखते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर के संसार में, तो एकदम गंदगी दिखती है और भार स्वरूप प्रतीत होती है जिंदगी। अब भीतर का संसार, बाहर का संसार, अब तो दोनों संसार में बाहर आ गई। कैसे? अब तो प्रभु के द्वार पर, यानी जो हृदय रूपी मंदिर में प्रभु को विराजित किया है, उस मंदिर के द्वार पर जब प्रेम रूपी पुष्प का हार बनाया गूंथ कर,
प्रेम की एक छोटी छोटी अनुभूति उनको पिरोया गया और एक हार के रूप में प्रस्तुत किया गया प्रभु के द्वार पर, बंदरवार बनाकर, यानी सजाया गया उसे। अभी तो प्रारंभ है, प्रभु के गले का हार तो और बाद में बनेगा। अभी तो बंधनवार के रूप में द्वार पर लगाया जा रहा है। अभी तो प्रारंभ है, क्योंकि जिंदगी जो भार बन गई थी, अब वो जिंदगी भार नहीं है। अब लगता है प्रभु का एक उपहार है ये, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। अब मैं गंदगी की ओर नहीं देख रहा, उसकी बंदगी में लगा हुआ हूँ और मेरा संसार अब बदल गया है। उसमें बहार ही बहार, यानी प्रसन्नता ही प्रसन्नता, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद। आगे है क्रम संख्या 24 और इसमें कह रहे हैं, इष्ट से विमुख संसार दुष्ट, इष्ट सन्मुख संसार रुष्ट, इष्ट विमुख हृदय रुष्ट, इष्ट सन्मुख हृदय तुष्ट। अभिष्ट क्या हृदय की, अभिष्ट क्या हृदय की तुष्टि या संसार की? संसार भी अभिष्ट वर पाता है जब हृदय तुष्ट होता है। अतः हे इष्ट, वर दे अभिष्ट, ताकि सृष्टि पा सके दुष्टि, तेरी ओर आकृष्ट होकर दुष्ट भाव त्याग कर। तो शुरू की जो 4 लाइनें हैं वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे जीवन में परिवर्तन आता है उसका वर्णन है। कि जब तक प्राणी इष्ट से विमुख था, तो स्वाभाविक है इष्ट से विमुख है तो संसार के सम्मुख है, और जब संसार के सम्मुख है तो अपने आप ही संसार तुष्ट होता है। संतुष्टि मिलती है संसार को, ये देखो हमारे लिए जी रहा है, सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। तो क्या वो जीवन जीवन है कि प्राणी इष्ट से विमुख रहे? ये तो भक्त अपनी जीवन यात्रा देख रहा है। एक समय था जब इष्ट से विमुख था और संसार तुष्ट रहता था, बड़ा संतुष्ट था, प्रसन्न था। और जैसे ही इष्ट के सन्मुख हुआ तो स्वाभाविक है संसार से विमुख हो गया। अब संसार से विमुख हो गया तो संसार रुष्ट हो गया। रुष्ट हो गया यानी रूठने लग गया। करे तो क्या करे? अब इष्ट को सन्मुख रखे या इष्ट से विमुख हो? तो जैसे ही इष्ट से विमुख होता है तो उसका हृदय रुष्ट हो जाता है, यानी रूठने लगता है। पहले तो पता ही नहीं था ना इष्ट के बारे में। पहले इष्ट से विमुख था, इसलिए संसार में ही रमा हुआ था और संसार को ही संतुष्ट किए जा रहा था। सब लोग खुश थे, प्रसन्न थे, घर परिवार में दुनिया वाले सब। और जैसे ही इष्ट के सम्मुख हुआ तो वही संसार, दुनिया वाले, घर परिवार वाले वो नाराज होने लगे, रूठने लगे। उनको मनाने के लिए क्या करें? चलो भाई इष्ट से थोड़ा विमुख होते हैं, दुनिया की ओर जाते हैं थोड़ा। फिर क्या हुआ? फिर हृदय रुष्ट हो गया, क्योंकि अब उस हृदय में उस इष्ट का प्रेम आ गया। जैसे ही इष्ट के सन्मुख हुआ तो अब हृदय किसको दे दिया? उस इष्ट को दे दिया।
अब संसार को तो दे नहीं सकता हृदय, इष्ट को सम्मुख रखा इसीलिए है कि अपने हृदय में जो कुछ भी प्रेम भाव, उसकी अनुभूति जो भी मिल रही है वो उसके सम्मुख होने से मिली है। अब उससे यदि विमुख हो तो ये हृदय ही रूठ जाता है। अब किसको मनाए? इस हृदय को मनाए रूठे हुए को, या इस संसार को मनाए रूठे हुए को? और ये एक ऐसी विडंबना आ जाती है, एक ऊहापो, एक कंफ्यूजन कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, ऐसे करूं क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। सहा नहीं जाता फिर हृदय से, फिर से वो इष्ट को ही सन्मुख रखता है कि ठीक है, दुनिया रूठे तो रूठे, क्या है, मुझे तो अपने हृदय को संतुष्ट करना है, हृदय तुष्ट करना है, हृदय को रुष्ट नहीं रखना। यानी रूठा हुआ हृदय लेकर के तो मैं परेशान ही रहूंगा हमेशा। इसलिए इष्ट को सन्मुख रखता है, और इष्ट को सन्मुख रखता है तो हमेशा इष्ट जो है संतुष्ट रहता है, उसके भीतर संतोष रहता है, शांति रहती है, तृप्ति रहती है, हर समय मगन रहता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं, एक इष्ट से विमुख और संसार पूरी तरह तुष्ट है उसमें, फिर इष्ट सन्मुख तो संसार रुष्ट हो जाता है, और जब संसार को मनाने के लिए इष्ट से विमुख होता है तो अपना हृदय ही रूठ जाता है कि तू कहाँ लग गया। अब हृदय को कैसे मनाए? तो फिर से इष्ट को सन्मुख रखता है, तब जाकर हृदय जो है वो संतुष्ट होता है। ये प्रत्येक भक्त का क्या कहूं मैं, उसकी जीवन यात्रा है। अब उसके आगे जो इस वाणी में समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुम्हारा अभिष्ट क्या है? अभिष्ट यानी तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या पाना चाहते हो तुम? जरा विचार तो करो, तुम्हारा अभिष्ट क्या है? हृदय की तुष्टि या संसार की तुष्टि? क्या तुम अपने हृदय को तुष्ट रखना चाहते हो? पूरा हृदय हमेशा उसके रस से सराबोर रहे। तुष्ट कब होता है? इसको बोलते हैं एकदम थाप गया, बिल्कुल भोजन किया पेट भर के, एकदम तुष्ट हो गया। वैसे ही हृदय का भोजन है प्रेम और भाव, और वो जब हृदय में आ जाता है पूरी तरह से धाप जाता है, एकदम जैसे भर गया पेट। तो तुम्हारा अभिष्ट क्या है? क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा लक्ष्य है? मैं तो हृदय की तुष्टि चाहता हूं भाई। मन में तो यही आता सबके। या संसार की तुष्टि? बोले संसार को रूठा दूंगा मैं, अगर संसार उठ जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा फिर। यानी दोनों हाथों में लड्डू चाहिए उसको, कि संसार उसको भी नहीं रूठा सकता मैं, वो रूठेगा तो अलग प्रॉब्लम, किंतु उससे ज्यादा प्रॉब्लम प्रभु नहीं रूठना चाहिए। प्रभु कभी रूठता नहीं है, ये हृदय रूठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु रूठ गया, प्रभु कभी नहीं रूठता है। हृदय रूठ जाता है, मनाए मनता नहीं है, तब हम प्रभु को पुकारते हैं और वो आता है और रूठे हुए हृदय को मनाता है। तो तुष्टि कहाँ है भाई तुम्हारी? हृदय की तुष्टि है या संसार की? क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है? विचार करो जरा। अरे भाई, संसार भी उसका जो अभिष्ट है ना, वो तभी उसको मिलता है जब उसका हृदय तुष्ट होता है। संसार उसका अभिष्ट क्या? धन दौलत, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, वो उसका अभिष्ट। तो कब पाता है वो? उसको पाकर के तुष्ट होता है तभी,
तभी उसको लगता है। अब वो अभिष्ट अगर बदले, उसका रूप बदले, तब तो समझ में आए। किंतु भक्त तो यही प्रार्थना कर रहा है अपने भगवान से, अपने इष्ट से, हे इष्ट वर दे अभिष्ट। यानी जिसका जो भी अभिष्ट है, जिसकी जो भी चाह है, जो भी अभिलाषा है, वो तो पूरी कर, मेरी तुमसे यही प्रार्थना है, ताकि इस संसार में, इस सृष्टि में सभी संतुष्ट होकर जिए, उनको तुष्टि मिले, संतुष्टि मिले, और यह समझ पाए कि देने वाला तू है। तूने ही अभिष्ट वर दिया है उनको, यानी जो उनकी चाह है तुमने पूरी की है। तुमने उनकी समस्त कामनाओं, अभिलाषाओं को पूरा किया है। वो समझ पाए और संतुष्ट हो पाए, तब जाकर वो तेरी ओर आकृष्ट होंगे। और तेरी ओर जब आकृष्ट होंगे, तभी तो उनका जो दुष्ट भाव है वो छूटेगा, और यह दुष्ट भाव छूटेगा तो तेरी ओर आकृष्ट होंगे। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया तो चलती रहती है। अगर ध्यान जाता है ना कि भाई अभी बहुत स्थूल की समस्याएं हैं, ये दिक्कत वो दिक्कत, और लगता है प्राणी सत्संग में मानता है गुरुदेव को, बाबा को, और उसकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं, हाँ तू ही करने वाला, तो वो कम से कम संतुष्ट तो होता है और आकृष्ट भी होता है उसकी ओर। और धीरे धीरे जो उसका मिष्ट भाव है, मिष्ट यानी मीठा मीठा भाव, वो जब ग्रहण करता है तो उस मिष्ट भाव के कारण वो दुष्ट भाव अपने आप छूटता जाता है, जो दुनियादारी में उसके पीछे लगा हुआ। यानी जैसे जैसे सतोगुण उसके जीवन में आते जाते हैं, आते रहते हैं, वैसे वैसे जो तमोगुण है उनका त्याग होता चला जाता है। और यही है स्वतः त्याग। स्वतः त्याग कुछ और नहीं है। तो भक्त तो प्रार्थना कर रहा है अपने इष्ट से कि हृदय की तुष्टि बहुत आवश्यक है, और हृदय की तुष्टि इष्ट सन्मुख होने से ही होती है। तू हमेशा इनके सम्मुख रह, जिस तरह मेरे सन्मुख है, हमेशा इनके सम्मुख रह, और इसका हृदय तुष्ट करता रहे। और धीरे धीरे जब ये तेरी ओर आकृष्ट होंगे, तेरे प्रेम और भाव से भरेंगे, तो अपने आप ही इनका दुष्ट भाव छूटता चला जाएगा। आगे वाणी है क्रम संख्या 25, और इसमें कह रहे हैं, आनंद मिला कब? जब आन बान शान प्रभुमय हो गई। मर मिटना है प्रभु नाम की आन पर। बान पड़ गई प्रभु की वंशी श्रवण करने की। शान है कि प्रभु मेरा है, मुझे अपनाया है, मैं प्रभु की हूं। तो संसारी प्राणी किसमें जीता है? आन बान शान में। और जो प्रभु का भक्त है वो किसमें जीता है? वो भी जीता है आन बान शान में। किंतु दोनों की आन बान और शान में बहुत अंतर है। संसारी का क्या होता है आन का रूप? उनका आन है कि हाँ भाई मैं जो हूं, मेरी ये प्रतिज्ञा है, मैं इस तरह करूंगा, मैं ये इस तरह, उसके नाम के लिए या कुछ भी किसी भी रूप में वो अपना नाम चाहता है, अपनी आन, अपनी इज्जत,
तो इज्जत तो ऐसे मिलती नहीं, संसार में दिखता है, बिना धन दौलत के लोग इज्जत देते नहीं है। तो उनकी आन किसमें है? उनकी आन है धन दौलत में, रुपया पैसा में। उनकी बान यानी आदत क्या है उनकी? बान पड़ गई बोलते हैं ना उनको, बस उसी की आदत पड़ी हुई है। सुबह शाम काम धंधे में वही अपना पैसा कमाना, रुपया पैसा जिस लगे हुए हैं जिसमें, उसी की आदत पड़ी हुई है। उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं, और इसी में अपनी शान समझते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर मैंने घर बनाया है, कितना बढ़िया मेरा रहन सहन है, क्या मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये है संसार वालों का हाल, सबको पता है। किंतु क्या उनको आनंद मिला? हो सकता है थोड़ी देर के लिए खुशी मिली हो, क्षणिक सुख मिला हो, किंतु आनंद नहीं मिलता। आनंद तो तब मिलता है जब भक्ति में लगता है, और जब अपनी आन बान शान तीनों में उसका प्रभु समा जाता है, तब आनंद मिला। इसे कहते हैं मेरी आन मेरी इज्जत क्या है कि मैं मर मिटूं प्रभु के नाम पर। पूरा अपना बलिदान कर दूं, जीवन दान कर दूं, पूरी तरह समर्पित उसके नाम पर। जैसे लोग देशभक्ति में मर मिटते हैं अपने देश के नाम पर, उसकी आन पर, इसी तरह प्रभु के नाम की आन पर मर मिटना है, और उसी में आनंद आता है। और क्या बान पड़ गई, क्या आदत पड़ गई? प्रभु की वंशी सुनने की, यानी उसकी मीठी मीठी वाणी की बांसुरी सुनने की आदत पड़ गई अब तो। और वो बांसुरी जो हृदय में रस घोलती है, सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रहती, सिर्फ श्रवण तक नहीं रहती, भीतर रस घोलती है। और ऐसा रस घोलती है कि बस उसमें ही डूबा रहे, उसकी आदत पड़ गई अब तो। और साथ ही साथ गर्व है उसे, उसकी शान है, वो अपना दिखाता है मेरी इज्जत किसमें है कि प्रभु मेरा है, मुझे अपनाया है उसने, और मैं प्रभु का हूं। मैं प्रभु का हूं तो सब कहते हैं। क्या कोई कहता है? वो भी बड़ी मुश्किल से ही निकलता है। भजन में एक लाइन लिखी गई थी, मैं तेरा हूं यह कहने में न जाने क्यों कई जन्म लगे। न जाने कितने जन्म लग जाते हैं मैं तेरा हूं कहने में। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं भाव निर्झरणी के प्रारंभ में ही है कि दो शब्द सुना जा बड़े प्यारे हैं, मैं तेरा हूं। तो वो सुनना चाहता है मैं तेरा। जन्म के जन्म लग जाते हैं ये कहने में मैं तेरा हूं। सिर्फ कहना नहीं है, पूरी तरह समर्पित होना, मैं तेरा हूं। और जब वो उसे लगने लगता है तब वो भी प्रभु से यही कहता है कि दो शब्द सुना जा बड़े प्यारे हैं, मैं तेरा हूं। अब तू भी कह दे मुझे कि मैं तेरा हूं। मैंने तो न जाने कितनी बार कहा है मैं तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं। अब तू भी कह दे मैं तेरा हूं।
तो यही उसकी शान है कि प्रभु ने कहा, मुझे स्वीकार किया, कहा हाँ मैं तेरा हूं। तब क्या रह गया? मैं प्रभु का, प्रभु मेरा, तू मेरा, मैं तेरा, सर्वस्व तेरा, हर श्वासों का तू ही स्वामी, स्वीकार करो ये प्रणामी। ये भी भजन की लाइनें हैं कि जब तू और मैंने एक दूसरे के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित कर लिया, और वो संबंध ऐसा कि हर श्वासों में तू ही समाया हुआ, तू ही इसका स्वामी है। तू चाहे तो श्वास आए, तू चाहे तो ना आए। क्या जीवन है, बड़ी कृपा है उसकी। और यही कहता है स्वीकार करो तुम, और तब आनंद मिलता है। अब उसकी आन बान शान प्रभुमय हो गई है, उसका जीवन एक एक श्वास प्रभुमय, सब कुछ सर्वस्व तेरा, सब कुछ जो कुछ भी है मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा। तब जाके आनंद मिला। और रिकॉल करता है, याद करता है कि आनंद मिला कब? जब आन बान शान प्रभुमय हो गई। अब उसी के लिए मर मिटना है, बस उसी की वाणी, उसी का प्रेम भाव हृदय में रस घोलता रहे, और इसी शान के साथ जीना है। देखो, मैंने प्रभु को अपनाया और उसने भी मुझे अपनाया। आगे है क्रम संख्या 26, शांत, अर्थात स जमा अंत, स प्लस अंत, शांत। शांत प्राणी को बनाया अनंत संत ने, अपना महाभाव प्रदान कर। खिल रहा है बसंत दिग दिगंत में, महाभाव का हुआ अंत अभाव। प्राणी जो है स्वाभाविक है, शांत है। ये शांत नहीं है, ये शर वाला शांत नहीं है, ये शांत है। शांत यानी स अंत, जिसका अंत होता है वो हमेशा मरण धर्मा बना रहता है। मरण धर्मा क्या है? जो अंत के बारे में ही लगा रहता है। इसका अंत हो गया, उसका अंत हो गया, यह चीज खत्म हो गई, वो चीज खत्म हो गई, इसका अंत, उसी में लगा रहता है वो। यानी अभाव बना रहता है उसके जीवन में। अरे ये पैसे आए थे, कमाए थे, अंत हो गया उसका। इसलिए हर अवस्था में वो प्राणी अंत के ऊपर ही रखता है नजर। तो उसको क्या बनाया संत ने? नहीं, तू अंत वाला नहीं है, तू स अंत नहीं है, तू तो अनंत है। यानी कोई अंत है ही नहीं तेरा। तो किस प्रकार बनाया? अपना महाभाव प्रदान कर। जब तक भाव आता है, अभाव तो दूर होता है, कोई संदेह नहीं, किंतु फिर अभाव अपना आधिपत्य जमा लेता है, फिर भाव विदा हो जाता है। या यूं कहें, भाव विदा हो जाता है तो अभाव आ जाता है, और इसी में जीवन चलता रहता है। किंतु एक बार
संत की कृपा से जब महाभाव की अवस्था बन जाती, तो वो महाभाव जब प्रदान करता है संत, तब अनंत की एक ऐसी अनुभूति होती है और ये बतलाता है, तू मुझे क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है अनंत का संत, और अपने आप को मान बैठा है स अंत। स अंत नहीं है तू संत की संतान है। संत की संतान क्या है? संत की संतान, संत जमा आन, संतान। तू उसकी आन बान शान सब है, और तू अपने आप को इन अभावों में घेर के बैठा हुआ है। अनंत है संत, तो तू भी अनंत। ये उसका महाभाव, जो संत वही संत की संतान। प्राणी मात्र जो संत की शरण में है, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है संत को, उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अभाव का अंत हो जाता है, क्योंकि संत अपना महाभाव उसके भीतर भर देता है। अब तो चारों ओर खिल रहा है बसंत दिग दिगंत में, उसी महाभाव का। यानी अब जो मौसम आया बसंत का इस बार, वो अब ठहर गया। अब जो संत आया बसंत बनकर, अब उसका अंत नहीं है, बस ठहर गया, वो रुक गया संत, यानी वो महाभाव ठहर गया। अब मौसम बदलेगा नहीं तो पहले कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी भाव, कभी अभाव, और अब तो खिल रहा है बसंत दिग दिगंत में। चारों ओर देखता है अपने भीतर बाहर उस महाभाव का, उस अनंत का, असीम का, वो जो भाव उसने प्रदान किया। कि तू संत की संतान है, संत की आन बान शान सब कुछ तू है। तब तुझे वो महाभाव मिला, तब तुझे वो आनंद मिला। सब कुछ प्रभुमय हो गया, संतमय हो गया। आगे है क्रम संख्या 27 और इसमें कह रहे हैं राजमा कि लगा प्रेम की अग्नि हृदय के दीप में, ताकि मैं तेरे पथ का दीप बनकर प्रेम के भिक्षुओं की सेवा का महालय कर सकूं। तो प्रेम की अग्नि लगा भीतर। प्रेम की अग्नि तो हर कोई चाहता है, और इस तरह की चाहता है कि वो दीपक के रूप में रहे, हमेशा पथ प्रकाशित करता रहे, अध्यात्म पथ को बिल्कुल आगे बढ़ाता रहे। तो इस तरह प्रार्थना है उसकी, या आग्रह है कि उस प्रेम की अग्नि को हृदय के दीप में इस प्रकार प्रज्वलित कर दे कि जो तुम्हारा पथ है और जितने भी उस पथ के अनुगामी हैं, उस पे चल रहे हैं, उनका मार्ग प्रदर्शन करने के लिए मेरे हृदय का प्रेम दीप हमेशा प्रज्वलित रहे, और मैं जो भी उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं उन भिक्षुओं की, होता है ना
ये बौद्ध भिक्षु होते हैं जो एक पथ पे चलते हैं और उनका पूरी तरह जो उद्देश्य होता है कि कहाँ पहुँचना है, उनको तो महालय तक पहुँचना है। महालय यानी उसी में लय हो जाना है। महालय कहते हैं सबसे बड़ा लय होना, महालय। और सबसे बड़ा लय क्या है? प्रलय। तो प्रलय तो प्राकृतिक है और महालय जो होता है वो उसी में, महान में लय होना। महालय का एक और अर्थ भी होता है, जो होता है हम मनाते हैं पितृपक्ष, उसमें एक दिन आता है महालय, यानी जितने भी हमारे पितृ पुरुष हो गए हैं उनको अर्घ्य अर्पित किया जाता है। तो वो एक बाहर का कर्म कांड है। यहाँ पे उसमें महान में लय होने के लिए जो उनकी यात्रा है, जो भी उस राह पे चल रहे हैं, उनका पथ प्रकाशित करूं, इतना प्रेम प्रदीप मेरे भीतर प्रज्वलित कर दे, प्रेम की अग्नि कुछ इस प्रकार से जला दे, जो भी तुम्हारी राह में आगे बढ़ रहे हो, मैं उनका मार्गदर्शन करता हूं। आगे है 28 नंबर, बना द्वीप दर्शन का इन नयनों को, ताकि भव सागर में तुझे ढूंढने वाले यहाँ रुककर थोड़ी देर शांति पा सकें, विश्रांति दूर कर सकें। तो हृदय में प्रेम की अग्नि चाहिए मार्ग दिखलाने के लिए। और ये एक दूसरा भाव है कि भव सागर में जो भी तैर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई कूल किनारा मिल जाए, थक गए हैं, परेशान हो रहे हैं, तो यह द्वीप उनको दिखलाई दे, जैसे सागर में एक द्वीप दिखलाई दे जाए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइलैंड। वो आइलैंड दिख जाए तो जो सागर में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो द्वीप अगर उनको मिल जाए, दिखलाई दे जाए, तो बस इतना उनकी थकावट दूर हो जाए, फिर जाएंगे, फिर तैरेंगे, फिर आगे पार करने की कोशिश करेंगे। या हो सकता है नौका लेके चले हों तो उस नौका को काम में लेंगे, लेकिन नौका चलाते चलाते भी तो थक चुके हैं। तो कह रहे हैं किसको बना द्वीप दर्शन, इन नयनों को, यानी जो भी इन आंखों को देखे तो लगे इन आंखों में एक ऐसा स्थान है कि भव सागर में जो ढूंढ रहे हैं वो थोड़ी देर रुके मेरे पास और रुककर शांति का अनुभव करें। इन आंखों में देखें और इन आंखों में उस दीप का दर्शन करें कि थके हारे आए हैं हम उस थकान को दूर करना चाहते हैं और कुछ शांति पाना चाहते हैं, तो रुके थोड़ी देर और शांति पा सकें। इतनी कृपा कर मुझ पर, इन आंखों को द्वीप दर्शन बना दे, इन नयनों को। एक भवसागर है, जिस तरह भवसागर में ढूंढते हैं, वैसे ये संसार सागर है। वो ढूंढ रहे हैं तुमको, तुझे ढूंढने वाले, उनको मिल नहीं रहा है कूल किनारा, दिख गया, किसी से सुन लिया, हाँ भाई ये भक्त है, चलो उससे मिलके आते हैं। और जैसे ही उन नैनों में दर्शन करें, कुछ ऐसी झलक दिखलाई दे कि एकदम उनकी थकावट दूर हो जाए,
विश्रांति दूर हो जाए और शांति पा सके। यहां विश्रांति से मतलब थकावट, और ये भी एक मतलब होता है विश्रांति का। दूसरा जो विश्रांति का मतलब होता है कि विश्राम में पहुंचा और कुछ ऐसी शांति मिल गई, यानी विश्राम और शांति इन दोनों का समागम हो गया, वो है विश्रांति। यानी पूरी तरह से विश्राम में है और शांति में है। तो ये एक शब्द का अर्थ है विश्रांति, पूरी तरह आराम में, विश्राम में, और एक होता है विश्रांति यानी थकावट। तो यहां विश्रांति दूर कर सकें, इसका भाव यही है कि थकावट दूर कर सकें। तैर के पहुंचे हैं जैसे तैसे, यहां वहां से तुझको ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए हैं, इन आंखों में देख रहे हैं। कम से कम इन आंखों में देखकर उन्हें कुछ शांति मिले, कुछ उनकी थकावट दूर हो। आगे है क्रम संख्या 29। रात थी तब तक जब तक करतार से तार असंबंध था। संबंध हुआ तार करतार से, दूर हुआ रात का भयावह अंधकार, गूंज उठी झंकार आनंद की, प्रकाशित हुआ सितारा हृदय पर। प्रकृति के माध्यम से पहले अलग ढंग से रात का वर्णन था, जब हृदय आकाश पर पूर्ण चंद्र की ज्योति प्रभासित थी, और अब एक ऐसी रात का वर्णन है जब लगता था कि दिन होते हुए भी रात है, और रात जब आ जाए तो उस वक्त तो बिल्कुल इतना भयावह अंधकार, क्योंकि बाहर भी अंधकार और भीतर भी अंधकार। तो कब तक थी ये अवस्था, उसको याद कर रहा है। वो रात क्या रात हुआ करती थी। अंधकार में जीने की ऐसी आदत हो गई थी, पता ही नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि करतार से तार नहीं जुड़ा था। करतार यानी सृष्टिकर्ता, करतार यानी प्रभु, भगवान, कुछ भी नाम दे। तब तक रात थी जब तक उससे तार नहीं जुड़ा था, और जैसे ही तार जुड़ गया करतार से, वैसे ही वो जो भयावह अंधकार था वो दूर हो गया। कैसे दूर हुआ? बस बत्ती जल गई भीतर। यहां बत्ती जलने की बात नहीं हो रही है, यहां तो हृदय पर एक सितारा झिलमिलाया है। एक सितारा झिलमिलाया तो वो ऐसा सितारा था, समझ में आ गया कि वो पूर्ण चंद्र की ज्योति के पास का ही सितारा था। जब पूर्ण चंद्र की ज्योति, पूर्णिमा की ज्योति अमावस्या में परिवर्तित हो गई, भयावह रात आ गई। किंतु वो सितारा अब भी जगमगा रहा है, और उसे देखते ही हृदय में झंकार उठ गई, गूंज उठी झंकार।
किसकी? आनंद की। तो जीवन में रात्रि कब तक थी? जब तक प्रभु से तार नहीं जुड़ा था। जैसे ही तार जुड़ा तो साधारण रूप में समझेंगे तो भीतर प्रकाश आ गया, बत्ती जल गई भीतर। और अगर खुले आसमान के नीचे है तो अपने आप ही वो भयावह अंधकार दूर हो जाता है, एक सितारा चमक उठता है, दिखता है उसका प्रकाश। और इतना ही नहीं, हृदय की तंत्री पर गूंज उठती है उसकी झंकार, उसका प्रेम, उसका भाव। हृदय झंकृत हो उठता है। हो सकता है बाहर रात हो, किंतु भीतर अब वो रात नहीं है। अब तो कुछ और ही बात है। और बात यह है कि अब उससे तार जुड़ा हुआ है। अब उसे कोई भय नहीं है। हमेशा के लिए उसका भय गत हो गया। और यही तो कहते हैं गुरुदेव, भक्त कौन? जिसका भय गत हो गया। अब उसका भय गत हो गया। वो भय किससे था? वो अंधकार से था। अब तो प्रकाश आ गया और हृदय में झंकार उठ रही है। तो अब रात नहीं है। जब तक करतार से तार नहीं जुड़ा तभी तक रात। एक है तार और एक है रात। ये शब्दों के खेल हैं। फिर तार से आ गया सितारा और उसकी झंकार है। खैर, भाव तो हम सब ने अनुभव किया है। ऐसा नहीं है। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती है, अनुभव भी देती है और इस तरह के अनुभव मिलते ही रहते हैं। ये भी भक्त का अनुभव है जो उन्होंने व्यक्त किया है। बस पूरा करते हैं। सुधा तुलसियान, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। यह एक वाणी में आया था शुरुआत में, ज्ञान के रस के साथ दूसरे रस जिससे मिक्सअप नहीं। जी हाँ, उसको थोड़ा सा समझाइए ना। भाव के रस के साथ आसानी से सारे रस मिक्सअप हो सकते हैं, ये बात समझ में आई। लेकिन ज्ञान के रस के साथ तो ज्ञान का रस भी मिल जाता है ना भाव के रस में। हाँ, वो समझ में आया। हाँ, वही तो बताया ना। तो भाव के रस में ज्ञान का रस मिल जाता है, ज्ञान के रस में भाव का रस मिल जाता है। आपने ये कहा ना, ज्ञान के रस के साथ अगर ज्ञान का खाली रस है तो उसका दूसरे मिक्सअप नहीं होते। ये भी कहा था कि भाव का रस उसमें मिक्सअप होता है, ये भी कहा था। दूसरे रस जो मिलते आए हैं भक्ति के नाम पर, जो भी रस लेता आया है ना अब तक, वो जल्दी से मिक्सअप नहीं होते हैं। आप एकदम सीधी सी बात ये समझो, उदाहरण देने के लिए बड़ा क्या कहें, स्थूल का ही उदाहरण है, करेले का रस। करेले का रस कैसा होता है? दूसरे रस मिक्स होंगे नहीं। करेले के रस को क्या ऑरेंज जूस में फिर डाला जाता है क्या? नहीं मिक्स होता ना। लेकिन
जिसको उसमें रस लेना आ गया कि हाँ इसमें भी एक रस है। एक उदाहरण है समझने के लिए। तो रस कहाँ पर है? रस आपकी जिह्वा में है, रसना में, इसीलिए उसका नाम है ना रसना। तो आपकी जिह्वा पे अगर भाव का रस आ गया तो अपने आप ही सारे रस उसमें मिक्स होने लगते, भले ही वो ज्ञान का रस हो। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ठीक, थैंक यू की क्या बात है। नहीं ठीक है। हाँ नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। जैसे राष्ट्रवाणी में ऐसे आया कि जीवन में जब अंधेरी भयावह रात आती है तो उस वक्त की क्या अवस्था होती है? जब तक प्रकाश नहीं आता है। वो उसको तो रिकॉल तो वो रात को कर रहा है ना, कि वो भयावह अंधकार था, डरता रहा जिंदगी भर, डर डर के जीता रहा। किंतु जब उससे तार जुड़ गया तो अपने आप ही उसका भय दूर हो गया। तार जुड़ गया कैसे? भक्ति के द्वारा, प्रेम और भाव के द्वारा। तब वो बिल्कुल भयगत हो गया। यही है। ठीक है, तो उसके जीवन में प्रकाश आ गया। जी हाँ, सारे भय दूर हो गए। जी, दिखने लग गया ना। अंधेरे में तो कुछ मालूम ही नहीं, अंधेरे से ही डर रहा था, अब कम से कम दिखने लग गया। ये डरने की कोई बात नहीं है, हर चीज का उपाय है, सबका इलाज है, इलाज करेंगे। डरने से होगा क्या? अभी चल रहा है ना जो, अब तो काफी कम हो गया है ना कोरोना। सब डर डर के क्या है, इलाज करेंगे उसका, जो कुछ भी है, वैक्सीन लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह हमको समझ में आ जाता है, डरने से कोई फायदा नहीं होता है। जब तक अंधेरे में है कि क्या बीमारी है, क्या है, नहीं हो रहा, तो कुछ सब ढूंढ रहे हैं, अब उसका इलाज दिख गया तो करेंगे, फिर थोड़ी कुछ डरता है उससे। समझ में आ गई ना बात? हाँ, अच्छे से। ठीक है। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम।